आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चंस के बारे में। गाइज इसका हम पूरा सॉल्यूशन भी आपको अच्छे से दिखाएंगे, तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 जो है वो क्या है, 1-8 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा। गाइज पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा, तो गाइस देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पर दिया हुआ 1-8x, तो 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -2 × 1 2ab में इसको 2ab फॉर्म में इसको बदलेंगे, 2 × 1 × 4x लिख सकते हैं गाइस। 2 एक जगह 1 आया और b की जगह क्या आया गाइस, 4x। कितना आया गाइस, ध्यान रखिएगा कितना आया, 4x। 1 का स्क्वायर लिखा रहने -2ab है ही, प्लस यदि हम 16x² b की जगह 4x आया है, तो यदि हम इसका वर्ग कर दे तो कितना आ जाएगा, 16x²। तो गाइस यदि हम 16x² इसमें जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, a² - 2ab प्लस b²। b का मतलब क्या है, यहाँ पर 4x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16x²। तो ये 1 - 4x² a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो गाइस यदि हम 16x² इसमें ऐड कर दें 1-8x में, तो ये a - b का होल स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो गाइस कितना ऐड करेंगे, 16x²। ध्यान दीजिएगा गाइस, कितना जोड़ा जाएगा आपका, 16x² जोड़ा जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 16x² जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 10.5 का स्क्वायर का मान है। तो गाइस जब भी पावर जितनी होती है उसका गुणा हम उतनी बार करते हैं, हम सभी जानते हैं। तो 10.5 का होल स्क्वायर दिया गया है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10.5 × 10.5। और यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 110.25 आएगा आंसर आपका, 110.25। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 9.5 का होल स्क्वायर का मान है। 9.5 का होल स्क्वायर का मान है, तो क्या होगा गाइस, 9.5 को होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 9.5 × 9.5 और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90.25। ये आपका आंसर हो गया। गाइस पावर से प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, 5 और 8 का समांतर माध्य होगा। 2, 5 और 8 का समांतर माध्य होगा। तो गाइस हम सभी जानते हैं समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ध्यान दीजिएगा गाइस, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये फॉर्मूला इसको आप याद कर लीजिएगा। यहां पर कितने पद हैं, 1 2 3, 3 पद दिए हैं, 2 5 और 8। तो कुल पदों का योग यानी 2 + 5 + 8 और बटे पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो बटे 3 जोड़ेंगे, 5 2 7 8 7 15, 15 बटे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 5 = 15, 5 आया। ये 5 आपका समांतर माध्य हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 तथा उसका माध्य 9 हो तो प्रेक्षणों का योग होगा। गाइस यहां ध्यान दीजिएगा आप, यहां पर प्रेक्षणों की संख्या यानी पदों की संख्या दी हुई है और आपका समांतर माध्य दिया हुआ है। इस बार आपसे योग पूछा है, तो माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्य दिया हुआ 9, तो ये आप 9 लिख लीजिए और आपका पदों का योग आपको निकालना ही है और पदों की संख्या आपको दी हुई है 13, क्वेश्चन में 13 दिए, तो आप यहां पर 13 लिख लीजिए। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, ये इस तरफ ये बटे में है तो इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरफ बटे में है तो इस तरफ गुणे में आ जाएगा। 13 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 और 9 को गुणा करेंगे तो 117 आ जाएगा। तो पदों का योग कितना आया गाइस, 117। तो इसको इस तरफ इससे भी सीधा करके भी आप लिख सकते हैं, पदों का योग कितना है, 117, और ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से 10 तक ये आपकी समान प्राकृतिक संख्याएं हो गई। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं, पदों की संख्या 10।
तो समांतर माध्य बराबर अभी आपको फॉर्मूला बताया गया, क्या था, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो गाइस पद कितने हैं, 10, इन सभी को ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 बटे पदों की संख्या कितनी हो गई, 10। सबको ऐड करिए, 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 28 2 30 6 36 36 9 45 10 55 और ये बटे पदों की संख्या टोटल कितनी थी, 10। तो बटे 10 और 10 से 55 को भाग देंगे, कितना आएगा गाइस, 55। या इन सभी को ऐड करेंगे आपस में तो आपका आएगा 55/10 और 10 से डिवाइड करेंगे तो 5.5। यही आपका समांतर माध्य हो गया आंसर। तो कितना है गाइस आंसर, 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 8 12 9 13 15 की माध्यिका होगी। गाइस इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 8 12 9 13 15 की माध्यिका होगी। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए, किसी एक क्रम में, तभी आप माध्यिका निकालिएगा। ध्यान रखिएगा गाइस, माध्यिका निकालते समय सबसे पहले उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो 8 12 9 13 15 को हम आरोही क्रम में लगा लेते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, 8 9 12 13 15। यहां पदों की संख्या देख लेते, 1 2 3 4 5 यानी विषम है। n बराबर पदों की संख्या होता है और पदों की संख्या आपकी 5 है यानी कि विषम। माध्यिका में सम के लिए अलग फॉर्मूला है और विषम के लिए अलग फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। यहां पर पदों की संख्या विषम है इसलिए आपका यहां पर फॉर्मूला लगेगा माध्यिका बराबर n+1/2वें पद का मान। गाइस ध्यान दीजिएगा, माध्यिका बराबर n+1/2वें पद का मान। तो n का मान कितना है, 5, n बराबर 5 है, 5 रख दिए, +1/2वें पद का मान, 5 प्लस n की जगह 5 रख दिए, 5 + 1/2वें पद का मान, 5 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा गाइस, 6, 6/2वें पद का मान, 2 से डिवाइड करेंगे 2 तिहाई 6, 3 हो गया। और तीसरे पद का मान गाइस कितना दिया है, 12। इसमें हम देख लेंगे तीसरे पद का मान, यहां पर काउंट कर लीजिए आप, पहला, यहां पर ध्यान से देखिएगा, पहला दूसरा और तीसरा, तीसरे पद का मान क्या है, कितना है, 12। तो गाइस यहां पर तीसरे पद का मान, तीसरे पद का मान आया है ना, तो तीसरे पद का मान आप रख दीजिए, तीसरे पद का मान आप रख दीजिए, कितना हो गया गाइस, 12। तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 30 31 30 35 37 30 का बहुलक होगा। 30 31 30 35 37 30 13 30 का बहुलक पूछा है। तो गाइस हम सभी जानते हैं बहुलक उसे कहते हैं जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हुई हो, यानी कि जो डिजिट सबसे ज्यादा बार आया हो। तो सबसे ज्यादा बार क्या आया, 30। इन सभी में देखिए 30 1 2 3 4 बार आया और सभी 1 या 2 बार आए हैं। तो गाइस सबसे ज्यादा बार क्या आया है, 30 यानी कि 30। तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा गाइस, 30। तो इसमें लिखा हुआ ब्रैकेट में आवृत्ति सर्वाधिक है। आवृत्ति का मतलब कोई भी अंक कितनी बार आया, तो जो भी सबसे अधिक बार आएगा वही आपका बहुलक हो जाएगा। गाइस ध्यान रखिएगा, किसी भी डाटा में जो आंकड़े दिए रहते हैं उसमें जिसकी आवृत्ति या जो भी अंक सबसे ज्यादा बार आया रहता है वही आपका बहुलक होगा। तो यहां पर 30 सबसे अधिक बार आया है इसलिए आपका बहुलक 30 होगा। तो गाइस ये रहे आज के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।